महातीर्थ ब्रह्म कपाल। हिंदुओं के लिए ब्रह्म कपाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे वह स्थान माना जाता है जहां लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए आते हैं। ब्रह्म कपाल घाट और बद्रीनाथ धाम अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्म कपाल अलकनंदा नदी के तट पर एक समतल मंच है जहां प्रियजनों के मृत्यु संस्कार किए जाते हैं। ब्रह्म कपाल घाट भारत में उत्तराखंड के हिमालयी राज्य में बद्रीनाथ धाम में मौजूद है, जिस पर अलकनंदा नदी के ठंडे पानी से छींटे पड़ते हैं। यह बद्रीनाथ की पहाड़ियों से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह घाट भगवान बद्रीनाथ से बाईं ओर लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर है, अर्थात बद्रीनाथ मंदिर के उत्तर में है। यहाँ पैदल आसानी से पहुंचा जा सकता है। हमारी संस्था ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में नियमित रूप से श्रद्धालुओं के लिए पिंडदान को संपन्न कराती है। पूछताछ के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यह दावा किया जाता है कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्म कपाल में रहते हैं। जब कोई यहाँ अपने परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार या श्राद्ध कर्म करता है तो यहाँ दिवंगत आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बद्रीनाथ क्षेत्र में श्राद्ध कर्म करना गया क्षेत्र में करने से भी 8 गुना बेहतर है। ब्रह्म कपाल घाट की उत्पत्ति। यह स्थान जो कुछ पत्थरों से चिन्हित है, पूरे ब्रह्मांड में पूजनीय है। यहाँ दिखाई देने वाला काला पत्थर भगवान ब्रह्मा की कपाल का एक टुकड़ा है। ब्रह्म कपाल घाट कैसे प्रसिद्ध हुआ, आइए जानते हैं। यह बद्रीनाथ क्षेत्र ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद से उत्कृष्टता का स्थान रहा है। भगवान शिव स्कंद को बताते हैं, यह पवित्र क्षेत्र वेदों और भगवान हरि की तरह ही शाश्वत है और नारद जैसे अन्य प्रसिद्ध संतों का निवास स्थान रहा है। सतयुग की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा एक बार अपनी बेटी सरस्वती के भव्य रूप से मोहित हो गए थे। जब भगवान शिव ने यह देखा तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर अपने त्रिशूल से काट दिया। ऐसा करते ही उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। भगवान ब्रह्मा का सिर उसी समय भगवान शिव के त्रिशूल में फंस गया। शिव जी ने ब्रह्मा जी के सिर और ब्रह्म हत्या के पाप से खुद को मुक्त करने के लिए ब्रह्मांड में अधिकांश पवित्र स्थानों का दौरा किया। वे तपस्या करने के लिए भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक भी गए। हालांकि भगवान ब्रह्मा का सिर अभी भी उनके त्रिशूल में टिका हुआ था। कोई समाधान न मिलने के कारण भगवान शिव ने मदद के लिए भगवान नारायण से संपर्क किया। उन्होंने भगवान नारायण को सिर झुकाकर नमन किया और उन घटनाओं का वर्णन किया जिनसे उनकी यह स्थिति हुई। भगवान नारायण ने भगवान शिव की बात धैर्य पूर्वक सुनी और उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी। भगवान शिव ने भगवान नारायण के निर्देशों का पालन किया और जैसे ही उन्होंने बद्रिकाश्रम में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या अवतार कांपने लगे और भगवान ब्रह्मा का सिर भगवान शिव के त्रिशूल से अलग हो गया और जमीन पर गिर गया। तब से भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती देवी के साथ बद्रिका आश्रम में रहने लगे। बद्रिका आश्रम में भगवान शिव श्रेष्ठ ऋषियों के साथ तपस्या करते रहे हैं। ब्रह्म कपाल और पांडवों की कहानी। महाभारत युद्ध के दौरान पांडव भाइयों ने युद्ध किया और अपने ही रिश्तेदारों की मृत्यु का कारण बने। पांडव भाई अपने कुल की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए स्वर्ग जा रहे थे और वे अपने मृत पूर्वजों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ रुक गए। भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार पांडवों ने अपने पूर्वजों के साथ साथ युद्ध में मारे गए लोगों की मुक्ति के लिए श्राद्ध समारोह किया। उस समय से यह स्थान श्राद्ध कर्मों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया। अगर श्राद्ध कर्म जैसे कि पिंडदान यहाँ किया जाता है तो पूर्वजों को मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म कपाल मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान। जैसे काशी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, बद्रिका आश्रम जिनके गुण अनंत हैं, भगवान शिव को वह भी उतना ही प्रिय है। कई अन्य पवित्र स्थानों में धार्मिक नियमों के अनुसार कार्यों को पूरा करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ के सिर्फ एक दर्शन से मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। बद्री क्षेत्र में तप्त कुंड के तट पर भगवान शिव आदि केदार शिवलिंग के आकार में रहते हैं। भगवान शिव के भक्त उन्हें यहाँ आदि केदार शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। काशी में मृत्यु को प्राप्त होने वाले भक्तों को मुक्ति दिलाने वाले ब्रह्म शिवलिंग की पूजा बद्रीनाथ क्षेत्र में की जाती है। भगवान बद्री नारायण के चरण कमलों के नीचे स्थित आदि केदार शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्त हमेशा खुश रहते हैं। महातीर्थ ब्रह्म कपाल पर पिंडदान। ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करने के लिए पिंड का निर्माण भगवान बद्री विशाल के भोग से किया जाता है। जब बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं तभी पिंडदान की प्रक्रिया शुरू होती है। बद्री विशाल को भोग लगाने के बाद उसी को प्रसाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। मंदिर से बाहर निकलकर ब्रह्म कपाल घाट पर जाकर अलकनंदा नदी में डुबकी लगाकर तन एवं मन स्वच्छ कर लेना चाहिए।
इसके बाद एक साफ जगह बैठकर इसी प्रसाद के पिंड बनाए जाते हैं एवं किसी ज्ञानी पुरोहित के साथ पिंडदान की पूजा शुरू की जाती है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार इस पवित्र स्थान पर कई महान तपस्वियों की आत्माएं सूक्ष्म रूप में वास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन पितरों को गया में भी मुक्ति नहीं मिलती, अगर उनका श्राद्ध कर्म यहाँ किया जाए तो अवश्य मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पिंडदान करने के बाद किसी और जगह पिंडदान करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। मोक्ष प्रदान करने वाले बद्री विशाल की पवित्र भूमि ब्रह्म कपाल में पिंडदान हेतु अधिक जानकारी के लिए हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।